शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से, जहां वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी की 98% वक्फ संपत्तियों पर खतरा आन पड़ा है। इतनी वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इनके मामलों में अब वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि संबंधित जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। इसके लिए वे अधिकृत होंगे। वहीं वक्फ बोर्ड जिन 57,792 सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा कर रहे हैं, वे संपत्तियां भी अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगी। उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद से ही वक्फ संपत्तियों के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक उपयोग की जमीनें भी वक्फ बोर्डों ने अपने यहाँ वक्फ के रूप में दर्ज कर ली है। यहाँ तक कि रामपुर और हरदोई समेत तमाम जिलों में निजी भूमि के भी गलत ढंग से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराने के मामले सामने आ रहे हैं। अब इन विवादों की सुनवाई जिलाधिकारी करेंगे और फसली वर्ष 1359 यानी 1952 के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर फैसला देंगे। इस पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। अब न केवल गरीब मुसलमानों को इसका लाभ मिलेगा बल्कि ओबीसी और पसमानदा समुदाय के लोगों को भी वक्फ बोर्डों में प्रतिनिधित्व मिलेगा। सरकार ने वक्फ को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए विधेयक पेश किया और इससे आम मुसलमानों को लाभ मिलने का उन्होंने दावा किया और विपक्ष पर झूठ बोलने का भी उन्होंने आरोप लगाया। ये वक्फ बिल पारित हुआ है। आज से देश के उन वाकिफ को, जिनके मन में अपनी प्रॉपर्टी को गॉड के नाम पे वक्फ करने का काम करते थे और उसकी इनकम से गरीब को, महिलाओं को, ख़वातीन और पसमानदा को उसका फ़ायदा मिले, जो अभी तक नहीं मिल रहा था। आज का दिन एक ऐतिहासिक हो गया कि अब केवल फ़ायदा नहीं मिलेगा बल्कि उस वक्फ बोर्ड में ओबीसी के लोग, पसमानदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। अब केवल वक्फ के और किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट के डिस्प्यूट में उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा। आज जिस तरीके से पिछले वर्षों से 123 बड़ी प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ एक्वायर किया था उस पर वक्फ क्लेम कर रहा था, इसी तरह से देश के और हिस्सों में था, आज उसका पटक्षेप हुआ है। अब जो भी वक्फ होगा उस वक्फ प्रॉपर्टी का एक रजिस्ट्रेशन होगा, डीड होगा, उसको वामसी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उसकी रखरखाव के साथ उसकी इनकम का ऑडिट सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए रिटायर्ड ऑडिटर्स करेंगे, तो कम से कम इनकम बढ़ेगी। एक चिंता का विषय था कि देश में रेलवे और डिफेंस के बाद भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की थी और इनकम कुछ करोड़, जहाँ की सच्चर कमेटी ने कहा था कि अगर ठीक से हो तो 12,000 करोड़ उस समय उन्होंने अनुमान किया था, लेकिन इसके बावजूद तनख्वाहें नहीं दी जा सकती थी वक्फ बोर्ड में। तो आज जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हम इस वक्फ बिल को इसलिए अमेंड कर रहे हैं कि जिससे ट्रांसपेरेंट हो और लोगों का इसका फ़ायदा मिले, गरीब को, आम मुसलमान को।